फैसले के बाद क्या कोई प्रभाव वहां पर भी पड़ रहा है? मैं इंसानियत की बात करूंगा, मैं ह्यूमैनिटी की बात करूंगा। जब मैंने इस धरती पर जन्म लिया तो मुझे नहीं पता था कि मैंने किस घर में जन्म लिया है। जब मैंने इस धरती पर जन्म लिया तो मुझे नहीं पता था मेरे माँ बाप की जाति क्या है। जब मैंने इस धरती पर सांस ली थी तब मैं इंसान के तौर पर पैदा हुआ था। कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा गधा नहीं पैदा हुआ था। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं इंटेलेक्चुअल हूं। हिंदू होना क्या, क्रिश्चियन होना क्या, मुस्लिम होना क्या, इंसान हो इतना काफी नहीं है? तो आप इंसानियत की बात कीजिए। ये सारी दुकानें इंसानों की है, गधे और घोड़ों की नहीं है। तुम लोगों ने इस इंसानों को हिंदू मुसलमान में बांट रखा है आज, इसीलिए तुम फोर्स कर रहे हो कि आपकी दुकानों पर आपके नाम लिखे जाने चाहिए। वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर इंसान, हम मानव है। You don't have right to tell us that from which caste we are coming. ये वही लोग हैं जो कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले कहते थे संसद के अंदर कि अब 50 साल पहले हुई, इंदिरा गांधी के वक्त हुई जो इमरजेंसी लगाई गई थी, जो एक्चुअली कानून के तहत लगाई गई थी और आकाशवाणी पे बकायदा उसकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, उसे ये लोग हत्या दिवस के तौर पर मनाने का मन बना चुके थे। ये हत्यारे लोग, गुंडे लोग, डकैत लोग, लुटेरे लोग, चोर लोग, करप्टेड लोग, भ्रष्टाचारी लोग, बलात्कारियों को सपोर्ट करने वाले लोग, इनके मुंह से सिर्फ हत्या ही निकल सकती है। ये लोग हत्या दिवस मनाने जा रहे थे 50 साल पहले हुई इमरजेंसी को लेकर। आज ये लोग अपने पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को, यानी कि मोदी शाह वर्सेस योगी की लड़ाई को देश के सामने ला चुके हैं। जो लड़ाई पर्दे के पीछे लड़ी जा रही थी 2022 के पहले से, उसे अब इन लोगों ने एकदम मोड़ पर ला दिया है, देश के सामने ला दिया है। और अपने आप को, मतलब कि मोदी शाह जीतेंगे या योगी जीतेंगे, मोदी शाह हारेंगे या योगी जी जीत कर दिखाएंगे, इस लड़ाई के मुद्दे पर आज पूरे देश के अंदर इन लोगों ने अघोषित, यानी कि जिसको डिक्लेरेशन नहीं मिला है, ऐसा आपातकाल लगा दिया है। अपनी जीत और अपनी हार की जो ईगो की लड़ाई है, जो अहंकार की लड़ाई है, जो घमंड की लड़ाई है, जो अभिमान की लड़ाई है, उसके अंदर आज पूरे देश के सामने ओपनली ये लोग हिंदू मुस्लिम का जातिवाद का कार्ड प्ले कर रहे हैं कावड़ यात्रा के द्वारा। देखिए, हर राज्य में अपने अपने रिवाज होते हैं, अपने अपने त्योहार होते हैं, अपने अपनी फेस्टिवल्स होते हैं और उसी के अंदर अलग अलग यात्राएं निकलती है। जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक भव्य वाइब्रेंट नवरात्रि होती है, गुजरात के अंदर उत्तरायण होती है, गुजरात के अंदर रथ यात्रा निकलती है, पूरे देश में रथ यात्रा निकलती है। उसी तरह से ये कावड़ यात्रा सालों से उत्तर प्रदेश में मेरठ से लेकर उत्तराखंड यानी कि हरिद्वार तक जाती है। अब इसके रूट में हजारों सैकड़ों दुकानें, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स जो भी आएगा, उसके ऊपर उस होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के, दुकान के, शॉप्स के नाम होते हैं। अब किसी संविधान में तो लिखा नहीं है कि आपका नाम लिखना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी तो है नहीं। ये तो इंसान की खुद की चॉइस है कि खुद का नाम खुद की दुकान पर, खुद की होटल पर, खुद के रेस्टोरेंट्स पर, खुद की शॉप्स पर अगर वो खुद लगाना चाहे तो लगा सकता है। लेकिन पुलिस और प्रशासन के द्वारा जब जबरदस्ती करवाई जा रही है तो ये अघोषित आपातकाल है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि 2017 में जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब नरेंद्र मोदी जी तो नहीं चाहते थे कि ऐसे कोई प्रबल स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री बने, लेकिन अमित शाह ने ही योगी जी का नाम रखा था। तब कुछ 4-5 नाम चल रहे थे, जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य, वो तब अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के। उसके बाद वो टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा थे। उसके बाद कोई दिनेश शर्मा या दिनेश वर्मा जी थे और एक वाजपेयी जी थे और योगी आदित्यनाथ थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का चेहरा हिंदुत्व के चेहरे से मेल खाता था, क्योंकि उनका जो हुलिया था भगवा कपड़ों का, वो योगी थे। अपने आप को योगी कहते हैं, लेकिन वो ओरिजिनली ना आरएसएस के हैं ना भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो तो गोरखनाथ में एक आश्रम में अपनी हिंदू वाहिनी चला रहे थे। तो हाँ, तो उस चेहरे को उन्हीं लोगों ने बड़ा बनाया। आज जब पूरे देश में ये लोग हर राज्य में
पपेट मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जैसे कि वसुंधरा राजे को हटाया, शिवराज सिंह चौहान को हटाया, रमन सिंह को हटाया, येदुरप्पा को हटाया, मनोहरलाल खट्टर को हटाया, विजय रूपाणी, आनंदीबेन पटेल, गुजरात में भूपेंद्र पटेल को हटा दिया, आसाम में अपना एक पपेट कांग्रेस का लाया हुआ, मणिपुर में भी कांग्रेस का लाया हुआ मुख्यमंत्री रख दिया। तो उसी तर्ज पर जब योगी को ये लोग हटाना चाहते हैं, 2022 के पहले से हटाना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से ये लोग हटा नहीं पा रहे, क्योंकि 2022 में चुनाव थे विधानसभा के, और उस विधानसभा चुनाव में भी योगी जी की वजह से ही और मोदी शाह ने मिलकर, जब तीनों ने विधानसभा चुनाव में हाईएस्ट सीट्स लाए, 80 में से 63 सीट, और जब फिर से चेहरा बना योगी आदित्यनाथ का, तब यह सूत्र लगाया गया था कि देश में मोदी और यूपी में योगी। उसी तर्ज पर फिर योगी ने यहां पर एक तानाशाही सरकार चलाई, जिसे बुलडोजर की सरकार कहा गया, जिसे एनकाउंटर की सरकार कहा गया। विधानसभा के उसके पार्लियामेंट के विधानसभा के अंदर योगी जी ने चैलेंज दी कि मैं हर एक को मिट्टी में मिला दूंगा। ये गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चली। तो ये सब जब चल गया, आप ये कह रहे हैं कि अंदरूनी कलह को छुपाने के लिए सियासी दांव चला गया है, यानी कि सीधा वोटर्स को टारगेट किया गया है। देखिए, ये 10 साल से योगी जी वही कर रहे हैं। मैं वही बताने जा रहा था कि सबसे पहले इन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, उसके कुछ ही हफ्तों में इन्होंने फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया। जब चाइना इस देश के अंदर घुसकर 30 जगहों के नाम बदलते हैं, तो हमारे देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि क्या हो गया अगर नाम बदल दिया तो? मैं अगर तुम्हारे घर का नाम बदल दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारा घर तो तुम्हारा ही रहेगा। तो तुमने क्यों बदला इलाहाबाद का नाम? ये कौन सी राजनीति थी? ये कट्टर हिंदुत्व की राजनीति थी। एक वर्ग को, एक मुस्लिम वर्ग को, माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यक को परेशान करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए आपने अपने देश के अंदर इलाहाबाद का नाम बदला, फैजाबाद का नाम बदला। तो सवाल ये है कि नाम बताया जाए, लिखा जाए कि दुकान किस व्यक्ति की, किस घर से आता है, इसमें इतनी दिक्कत क्यों? जी, मैं वही बोल रहा हूं कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में शुरुआत ऐसे की, एक वर्ग को दबाया गया, बुलडोजर की सरकार बनाई गई, एनकाउंटर की सरकार बनाई गई, मुस्लिम नामों को बदला गया, अयोध्या में खंडित राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछले 10 साल में धर्मांतरण को लेकर मुद्दा बनाया गया, अंतर धार्मिक विवाह को लेकर मुद्दा बनाया गया, और उसके ऊपर भी एक अध्यादेश लाया गया कि अगर किसी को अंतर धार्मिक विवाह करना है, अगर किसी को धर्मांतरण करना है, तो प्रशासन से, जिला अधिकारी से 2 महीने पहले पूर्व मंजूरी लेनी होगी। तो ये क्या है? ऐसे कौन से नियम है कि इतने महीने पहले आपको पूर्व मंजूरी लेनी होगी? उसके बाद इसी उत्तर प्रदेश के अंदर न जाने कि कौन सी ऐसी राजनीति खेली गई जिसकी वजह से एक वर्ग को, आप देखिए सीएए और एनआरसी का जब प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो जो प्रोटेस्टर्स थे उनको पकड़ पर उन पर जुर्माना लगाया गया था कि प्रॉपर्टी का नुकसान किया है। फिर उन्हीं लोगों के चित्र, उनके पिक्चर्स, उनके फोटोज, उनके नाम, उनके पते सब कुछ लिख कर दीवारों पे रखा गया था। और उन्हें बताइए, ये पहली बार हो रहा है, ये जो नाम लिखने की बात हो रही है आज दुकानों पर, ये रेस्टोरेंट्स पर, उनकी कंपनीज पर, उनकी शॉप्स पर, ये पहली बार हो रहा है क्या? पहली बार नहीं हो रहा है, ये पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। लेकिन आज जब उनकी खुद की लड़ाई, उनका अस्तित्व, उनका वजूद जब लटक चुका है, उस पर प्रश्नार्थ चिन्ह आ गया है, तो ये जो लड़ाई थी आज पूरे देश में लड़ी जा रही है। कावड़ यात्रियों को बताया जा रहा है कि देखिए वो मुसलमान की दुकान है, देखिए वो दलित की दुकान है, देखिए वो SC ST की दुकान है, देखिए वो OBC की ऑफिस है, वहां से आपको कोई चीजें नहीं खरीदनी है। आप मुझे बताइए, इस देश के मुसलमान हर एक चीज को बनाने में, सागर जी सुनिए, सरकार ऐसा थोड़ी ना कह रही है कि आपको मुसलमान की दुकान से सामान नहीं लेना। वो कह रहे हैं, वो तो विवेक पर छोड़ दिया ना, जो यात्री है उनका फैसला अपना है, नीचे वो किससे सामान ले किससे ना ले, लेकिन ये पारदर्शिता आ जाए कि दुकान किस व्यक्ति की है। अच्छा, पारदर्शिता लानी है तो ये लोग जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते हैं? नहीं, आप मुझे बताइए कि अगर पारदर्शिता लानी है तो ये लोग जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे, जो 2021 में हो जानी चाहिए थी? आज 2024 हो गया। अगर इनको पारदर्शिता लानी है तो जितनी जाति का हिस्सा होता है उतनी हिस्सेदारी हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने कहा है,
जातिगत जनगणना तो करवानी नहीं है, लेकिन उनके जातियों के नाम उनकी दुकानों पर लगवाने हैं। तो ये कौन सी बात हुई? और कांवड़ यात्रा पहली बार हो रही है क्या? कांवड़ यात्रा तो बरसों से हो रही है। हजारों लाखों कांवड़ यात्री यहाँ रास्ते में से जा रहे हैं अपने पद को संभालने के लिए। आज पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की नफरत को फिर से, जो 10 साल से वो उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में खेल ही रहे, लेकिन आज जब मोदी सरकार से एनडीए की सरकार बन गई है, एनडीए गठबंधन की सरकार में अलग अलग तबकों के लोग जुड़े हुए हैं। आप देखिए नीतीश कुमार के जो प्रवक्ता है केसी त्यागी जी, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने बोला कि ये गलत हो रहा है। उसके बाद चिराग पासवान ने बोला कि ये गलत है। उसके बाद आरएलडी के जयंत जी ने भी कहा उनके प्रवक्ता के द्वारा कि ये जो राजनीति खेली जा रही है बिल्कुल गलत है ना। तो जब उनके एनडीए के घटक दल के लोग ही इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने की बात है, नफरतों की दुकान खोलने की बात है, तो ये जग जाहिर हो चुका है कि ये जो अंदरूनी लड़ाई है मोदी शाह वर्सेस योगी की, एक दूसरे को गिराने की, एक दूसरे को दिखा देने की कि तुम मुझे नहीं गिरा सकते वसुंधरा राजे की तरह, तुम मुझे नहीं गिरा सकते शिवराज सिंह चौहान की तरह, तुम मुझे नहीं गिरा सकते अपने पपेट मुख्यमंत्रियों की तरह, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो उनकी अपनी पर्सनल लड़ाई के लिए आज ये अघोषित आपातकाल नहीं है तो क्या है? आपका नाम लिखना पड़ेगा दुकानों के ऊपर, मुसलमानों के अंदर भेदभाव करना होगा, दलित की दुकान है उसके अंदर भेदभाव करना होगा। तो ये सब क्या है? ये जातिवाद है, ये नफरत की दुकानें हैं, ये अघोषित आपातकाल आज पूरे देश में मोदी शाह वर्सेस योगी ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए फैला के रख दिया है। लेकिन सर यहाँ तो नफरत की बात है ना, यहाँ सरकार का जो तर्क है सर, सरकार का साफ कहना है कि जो कांवड़ यात्री होते हैं उनकी पवित्रता का ख्याल रखना होगा, ख्याल रखना है हमें, शुद्ध रहे, तपस्या करते हैं, इतनी लंबी यात्रा के लिए जाते हैं। अगर ये पता चल जाएगा कि कौन सी दुकान किसकी है तो वो कायम रह जाएगी, उनका जो पवित्र यात्रा है वो अशुद्ध नहीं होगी। इसमें क्या देखिए, क्योंकि हमने भी देखा कई बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि कोई दुकान है, कोई भोजनालय है जो हिंदू टैग हिंदू नाम से है, लेकिन अगर अंदर जाए पेमेंट करने तो पेटीएम पर नाम मुसलमान कहा जाता है। फिर एक डाउट आ जाता है ना मन में कि उनकी जो तपस्या, जो उनकी यात्रा है उसमें खलल पैदा हो जाएगी, उनके मन में डाउट आ जाएगा कि यार ये क्या हुआ, पता नहीं मेरी यात्रा को माना जाएगा नहीं जाएगा, पवित्र रह पाएगी नहीं रह पाएगी, तो इसमें क्या गलत है? अच्छा, अगर इसमें गलत नहीं है तो प्रशासन और पुलिस खुद के बलबूते पर अध्यादेश लाकर अगर ऐसे नियम लाते हैं तो ये तो एक शुरुआत हो गई। आज कांवड़ यात्रा में किया है, कल पूरे देश में जो घूमती है रथ यात्रा उसमें भी करेंगे कि इस रूट से रथ यात्रा इतनी लंबी यहां तक जा रही है, तो रथ यात्रा के रूट में भी अब जितने भी मुसलमान की दुकानें आएगी उन्हें अपना नाम लिखना पड़ेगा, हिंदू की दुकान आएगी तो उन्हें अपना नाम लिखना पड़ेगा। क्या यही करने के लिए इस देश में आए ये लोग? ये तो कांवड़ यात्रा की बात है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है। रथ यात्रा तो पूरे भारत में निकलती है, महाराष्ट्र में तो गणपति की यात्राएं निकलती है, जुलूस निकलते हैं। ऐसे तो पूरे साल हर एक यात्रा, अगर अलग अलग राज्यों को काउंट किया जाए तो पूरे साल में ऐसी यात्राएं हर राज्य में अलग अलग टाइम पे निकलती रहती है। ये सावन का महीना है, उसके बाद आएगा मुस्लिम लोगों का महीना आएगा रोजा का, उसके बाद अलग अलग धर्म के त्योहार आएंगे, दिवाली आएगी, उत्तरायण आएगी। तो क्या हर त्योहार पर, हर राज्य के अंदर, हर रथ यात्रा में, हर जुलूस में, हर कांवड़ यात्रा में, हर गणपति की यात्राओं में, गणपति के जुलूस में, नवरात्रि में भी गुजरात में यही किया था कि मुसलमानों को नवरात्रि में पार्टी प्लॉट के अंदर जब नवरात्रि होती है तब नहीं घुसने दिया जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों भाई? ठीक है सागर जी, देखिए आप गुजरात से हैं, हिंदू हैं आप क्या माहौल वहां पर देख पा रहे हैं? गुजरात में क्या हालात हैं इस फैसले के बाद? क्या कोई प्रभाव वहां पर भी पड़ रहा है? देखिए, मैं हिंदू नहीं, मैं इंसान हूं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, मेरा धर्म बाद में आएगा। मैं जाति को मानता हूं, मेरी जाति प्राणी नहीं है, मेरी जाति इंसान की है। मैं मानव हूं, मैं मानवता की बात करूंगा, मैं इंसानियत की बात करूंगा, मैं ह्यूमैनिटी की बात करूंगा। जब मैंने इस धरती पर जन्म लिया तो मुझे नहीं पता था कि मैंने किस घर में जन्म लिया है। जब मैंने इस धरती पर जन्म लिया तो मुझे नहीं पता था मेरे माँ बाप की जाति क्या है। जब मैंने इस धरती पर सांस ली थी तब मैं इंसान के तौर पर पैदा हुआ था, कीड़ा मकोड़ा, हाथी, घोड़ा, गधा नहीं पैदा हुआ था। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं इंटेलेक्चुअल हूं। हिंदू होना क्या, क्रिश्चियन होना क्या, मुस्लिम होना क्या, इंसान हो इतना काफी नहीं है? तो आप इंसानियत की बात कीजिए। ये सारी दुकानें इंसानों की है,
गधे और घोड़ों की नहीं है। तुम लोगों ने इस इंसानों को हिंदू मुसलमान में बांट रखा है आज, इसीलिए तुम फोर्स कर रहे हो कि आपकी दुकानों पर आपके नाम लिखे जाने चाहिए। वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर इंसान, हम मानव है। यू डोंट हैव राइट टू टेल अस दैट फ्रॉम व्हिच कास्ट वी आर कमिंग। और विपक्ष वाले इसको कह भी दे कि गैर संवैधानिक रूप से फैसला है पूरा। बिल्कुल है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनने की बात है। जब प्रशासन ने नियम बना दिया, जब पुलिस ने फोर्स कर दिया, तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है कि मुझे नहीं लिखना है मेरा नाम मेरी दुकान पे, मेरी दुकान का जो नाम है, मेरी दुकान का नाम है कि सागर स्टोर, तो मैं सागर स्टोर लिखूंगा। मैं सागर शाह क्यों लिखूंगा? व्हाई शुड आई राइट सागर शाह? व्हाई शुड आई राइट सलीम दुरानी? नहीं, व्हाई यू आर सेइंग टू राइट? सर सागर जी, देखिए आपका नाम भी मैंने बताया शुरुआत में, अपना नाम भी बताया, जो नाम मेरा है वही नाम बताया। तो फिर अगर पहचान करा देंगे, नाम बता देंगे, तो उससे हिंदू मुसलमान कैसे हो जाता है? वही तो मैं समझना चाहती हूँ कि क्यों इसको विपक्ष वाले हिंदू मुसलमान का रूप दे रहे हैं। देखिए, आपने मेरा नाम सागर शाह बोला, ठीक है, मुझे अधिकार है, मैं कल सागर अहमदाबादी करा दूंगा, तो आप क्या कहोगे? मुझे सागर अहमदाबादी कहोगे, तो ये तो मेरा अधिकार है ना मेरा नाम बदलने का। You can't tell me what name I possess. I will decide what my name will be. मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा नाम क्या है। अगर मैं लिखना चाहूं, मैं वही बोल रहा हूं कि तुम्हारे कहने पर नहीं लिखूंगा मैं। मुझे लिखना होगा तो मैं मेरी दुकान पर लिखूंगा, तुम कहोगे तो नहीं लिखूंगा। तुम क्यों कहते हो मुझे मेरा नाम लिखने के लिए? मेरा फंडामेंटल राइट्स है, कोई रेस्टोरेंट तो रेस्टोरेंट का नाम होगा। आप देखिए, इस देश के अंदर हम इंसान हैं, इंसान को सही काम करना चाहिए। कोई भी इंसान, चाहे वो मुसलमान हो, गलत काम करेगा तो उसे सजा मिलेगी। अगर वो हिंदू है, अगर वो हिंदू है, अगर वो ब्राह्मण है, अगर वो जैन है, कोई भी जाति का हो, गलत काम करने वाले को सजा मिलेगी, और जिसने गलत काम नहीं किया है उसे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम भी हो। मतलब जबरदस्ती पहचान कराकर टारगेट नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? कहने की क्या बात है, दिख रहा है ना ये क्यों हो रहा है। इतने सालों से कांवड़ यात्रा थी, आप तो मुख्यमंत्री नहीं थे, उसके पहले से हो रही है, तो तब तो क्यों नहीं दूसरे लोगों ने बोला कि नाम लगाओ, अपने असली नाम, दुकान के नाम निकाल दो, अपनी कंपनी के नाम निकाल दो, अपनी होटलों के नाम निकाल दो। ऐसा पहले तो किसी सरकारों ने नहीं बोला, तो आप क्यों? और जब देश, आपके घटक दल विरोध कर रहे हैं, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मांस सिर्फ मुसलमान नहीं, मुझे आप बताइए कि इस देश में मांस क्या सिर्फ मुस्लिम्स लोग खाते हैं? 15% पॉपुलेशन है मुस्लिम्स लोगों की। तो ऐसा तो नहीं होता है कि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगर कोई मांस खाने वाला आदमी अगर आपको एक भगवान की फूल की माला बनाकर देता है, फिर आपको पता चलेगा कि ये मुसलमान है, तो आप उसे माला नहीं लेंगे और आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा होता है क्या कभी? मतलब अमरूद बेचने वाला अगर मुसलमान है, आप उससे अमरूद लेकर खाएंगे तो क्या वो अमरूद मुसलमान के हाथ से लिया तो क्या आप भ्रष्ट हो जाएंगे? आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो हिंदू भी तो जो बेच रहे हैं वो भी तो मुसलमान खरीद रहे हैं ना इस देश में। हिंदुओं की जो दुकानें हैं, हिंदुओं की जो कंपनियां हैं, हिंदू जो भी बिजनेस करते हैं, वो मुसलमान भी तो खरीदते हैं ना। इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, ओबीसी है सबसे बड़ा, तो इस देश में मुसलमान रहते हैं, तो इस देश के मुसलमान ये कहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री हिंदू है, ओबीसी है, नरेंद्र मोदी, इसलिए हम भ्रष्ट हो गए, हमारा इस्लाम भ्रष्ट हो गया, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, हम नहीं रहेंगे यहां। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा होता है क्या कभी? ये क्या है? व्हाट द हेल इज दिस? लेकिन बाबा रामदेव तो समर्थन में आ गए, वो कह रहे हैं कि विपक्ष वाले राजनीति कर रहे हैं। अरे बाबा रामदेव को बोलो कि तुम देश के लोगों की हेल्थ के साथ जो तुम ये जो छेड़खानी कर रहे हो, उसके लिए तुम्हें तो जेल में जाना चाहिए। तुम्हें बोलने का अधिकार ही नहीं है बाबा रामदेव जी। बार बार आपकी दवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट्स दिए हैं कि वो गलत है, वो झूठी है, उसमें मिलावट की गई है। आप किस मुंह से बोलते हैं? आप तो बोल रहे थे ना कि 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, 100 रुपए पेट्रोल हो गया, और फिर भी आप उसकी पैरवी कर रहे हैं जो सरकार है उसकी। शर्म नहीं आती आपको योगी कहते हुए? ये योगी जी है, ये बाबा रामदेव है, ये हिंदुत्व वाले हैं, ये कट्टर हिंदुत्व वाले हैं, ये योगी जी है सारे। भगवा कपड़े पहन पहन के निकलकर देश का दिवालिया कर दिया। 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा ये कह के देश के लोगों को उल्लू बनाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवा दिया,
और आज भी भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन कर रहे हैं। ठीक है।